संगीत। आगे हमें देखने को मिलेगा कि राही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। प्रेम उससे दूर जा चुका है और राही को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह बार बार प्रेम की बातों को याद करती है। तुम अपनी दुनिया की प्रिंसेस हो और मैं सिर्फ एक नौकर हूँ, राही रोते हुए कहती है। नहीं प्रेम, तुमने मुझे इतना कमजोर क्यों समझ लिया? प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। उधर प्रेम शहर छोड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग होता है। वह आखिरी बार अपने फोन में राही की तस्वीर देखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। प्रेम खुद से कहता है, माफ करना राही, लेकिन अगर मैं रुक गया तो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ परेशानी आएगी। इधर अनुपमा को लगातार बेचैनी हो रही होती है। उसे महसूस होता है कि राही किसी बहुत बड़े दर्द से गुजर रही है। वह तुरंत राही को ढूंढने निकल पड़ती है। जब अनुपमा राही को देखती है तो उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। राही, क्या हुआ? राही फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, माँ, प्रेम मुझे छोड़कर चला गया। यह सुनकर अनुपमा को गहरा झटका लगता है। अनुपमा कहती है, नहीं बेटा, मुझे यकीन नहीं होता कि प्रेम ऐसा कर सकता है। जरूर कोई बड़ी वजह होगी। राही गुस्से में कहती है, कोई वजह नहीं माँ, उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अनुपमा के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा होता है कि प्रेम ऐसा कैसे कर सकता है। रात को प्रेम एक दूसरे शहर पहुंच जाता है। वहां उसे एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा होता। हर समय उसे सिर्फ राही की याद आती रहती है। उधर राही भी कमरे में बंद होकर बैठी रहती है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया होता है। घर के सभी लोग उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह अनुपमा प्रेम के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। तभी उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि प्रेम ने अपनी मर्जी से राही को नहीं छोड़ा था। किसी ने उसे मजबूर किया था। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। लेकिन कौन हो सकता है जो प्रेम और राही को अलग करना चाहता है? उधर प्रेम के सामने भी नई मुसीबत आने वाली होती है। जिस कंपनी में वह काम कर रहा होता है, वहां का मालिक प्रेम की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हो जाता है। कुछ ही दिनों में प्रेम सभी का पसंदीदा कर्मचारी बन जाता है। लेकिन उसके दिल में राही की जगह कोई नहीं ले पाता। एक दिन प्रेम मंदिर में बैठा होता है। वह भगवान से कहता है, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक बार मुझे राही से मिला दीजिए। इधर राही भी उसी समय भगवान के सामने प्रार्थना कर रही होती है। राही कहती है, अगर प्रेम निर्दोष है तो सच मेरे सामने जरूर आए। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला होता है। अनुपमा को एक अनजान लिफाफा मिलता है। उस लिफाफे में कुछ तस्वीरें और कुछ दस्तावेज होते हैं। जैसे ही अनुपमा उन्हें देखती है, वह हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि प्रेम को धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले ने कहा था कि अगर उसने राही से रिश्ता नहीं तोड़ा तो राही की जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। यह जानकर अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है। वह फैसला करती है कि अब वह सच सामने लाकर रहेगी। दूसरी तरफ राही को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि प्रेम ने उससे झूठ नहीं बोला था। वह याद करती है कि आखिरी मुलाकात में प्रेम की आंखों में आंसू थे। वह उससे दूर जरूर जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। राही कहती है, शायद मैं प्रेम को समझ नहीं पाई। उधर प्रेम को अचानक पता चलता है कि राही की तबीयत खराब हो गई है। ये खबर सुनते ही प्रेम बेचैन हो जाता है। वह तुरंत वापस लौटने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसके सामने वही रहस्यमयी इंसान आ जाता है जिसने उसे धमकी दी थी। वह कहता है, अगर वापस गए तो इस बार सिर्फ तुम्हारी नहीं, राही की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। प्रेम फिर से दुविधा में पड़ जाता है। इधर अनुपमा सच के बहुत करीब पहुंच चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार का ही एक सदस्य है। यह जानकर अनुपमा पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा उस व्यक्ति का पर्दाफाश करने वाली है। साथ ही प्रेम और राही की मुलाकात भी होने वाली है। लेकिन क्या उनकी मुलाकात हो पाएगी? क्या प्रेम सारी सच्चाई राही को बता पाएगा? क्या अनुपमा इस साजिश का अंत कर पाएगी? या फिर प्रेम और राही की जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है?
इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको सबसे पहले हर नए ट्विस्ट और अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी।